नमस्कार, मैं हूं आयुषी शर्मा और आप देख रहे हैं आपकी न्यूज़ 24। झारखंड कांग्रेस ने भाजपा नेताओं पर लोगों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। साथ ही यह भी कहा है कि बीजेपी नेताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बीमारी है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं है कि क्या बोलना चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा और डॉक्टर एम तौसीफ ने बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मंडारी और विधायक रणधीर सिंह द्वारा सिमडेगा की घटना पर सीबीआई और सीआईडी की जांच की मांग को हास्यास्पद करार करते हुए कहा कि पहले बीजेपी नेता यह तो तय करे कि जांच किससे करानी है, सीबीआई से या सीआईडी से, क्योंकि इस पर वह स्वयं ही एकमत नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि अगर भाजपा की सरकार इतनी ही अच्छी होती तो उनके मुखिया चुनाव नहीं हारते। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता बिना जानकारी के गठबंधन सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये भी नहीं पता है कि बोलना क्या है, और वो लोग एक मजाक बन करके रह गए हैं। जिस तरह से उनका अभी हम लोगों ने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उससे ये जाहिर हुआ कि उनकी कोई भी उस पर स्टडी नहीं है, कोई भी होमवर्क नहीं है, सिर्फ आरोप लगाना है। इसलिए रोज़ भारतीय जनता पार्टी के लीडर बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अभी गठबंधन की सरकार ने जिस तरह से कृषि विभाग में काम किया है या कर रही है, 77 योजनाओं पे काम चल रहा है। देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले तो ये वादा किया था कि जब सरकार बनेगी तो जितने भी किसान हैं जो 50,000 तक जिनका कर्ज है उसको माफ़ करेंगे, और उसको जैसे ही सरकार बनी वो कर्ज की माफ़ी के लिए काम शुरू हो गया और बहुत लोगों का कर्ज माफ़ भी हुआ, जो इनको इस चीज़ का पता नहीं है। अब ये बोल रहे हैं कि जो यहाँ पे बीज वितरण की जो बात है, ये पहली दफ़ा झारखंड बनने के बाद ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि रबी और खरीफ फसल की जो बीज वितरण है वो वक्त से पहले हुआ है, समय से पहले हुआ है। जो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे 16-17 साल तक शासन किया, कभी भी खरीफ की और रबी की फसल का जो बीज वितरण होता है कृषियों को, किसानों को, वो नहीं किया। किसानों के धान को खरीदने की जो बात है, इनके टेन्योर में किसानों के धान को ढंग से नहीं खरीदा गया। हमने जो वादे किए उसको मैंने पूरा किया, और सारे पूरे ज़िला में एक आध ज़िला को छोड़ करके जहाँ पे एफसीआई का था, जैसे पलामू, चतरा, गढ़वा, उसमें भी हमने किसानों को जितना सहायता हो सकता है झारखंड सरकार के द्वारा वो दिया गया, और माननीय मंत्री के आदेश पे वो सारे किसानों के धान को खरीदा गया, जो उनको मिलना चाहिए जेन्युइन पैसा, वो भी मिला। तो भारतीय जनता पार्टी के पास इस वक्त किसी भी तरह का कोई काम नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एक रोज बीच करके वो अपने पूर्व मंत्री, नेता और विधायक के माध्यम से सरकार पे आरोप लगाना चाह रही है कि इस राज्य में विपक्ष की भूमिका अदा करने वाली भारतीय जनता पार्टी अब सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली पार्टी ही इस राज्य में बन करके रह गई है। उनके नेताओं का खुद आपस में मतभेद है। आप देखें कि मॉब लिंचिंग सिमडेगा वाली घटना को लेकर के एक और जहां भाजपा के विधायक दल के स्वयंभू नेता बाबूलाल मरांडी जी सीबीआई जांच की मांग की बात करते हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वो सीआईडी जांच की मांग करते हैं। तो हमें यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पहले आपस में तय कर ले कि किसे क्या जांच की मांग करनी चाहिए और क्या जांच होनी चाहिए। उसके बाद सरकार उस पर पहल करने को तैयार है। दूसरी बात कि पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने महागठबंधन सरकार की विफलताओं की बात आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा कही है। सबसे पहली बात तो यह है कि रणधीर सिंह जी को समझना चाहिए
चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, या ग्रामीण विकास के क्षेत्र में हो, या खाद्य आपूर्ति के क्षेत्र में हो, ये जनता के लिए और जनता के किए गए प्रतिबद्धता उसकी देन है। अब रणधीर सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ जाते हैं और उन्हें क्या बोलना है ये भी उनको पता नहीं रहता है कि हमने ये किया है, सरकार आपकी क्या किया है। ये राज्य की जनता अगर आपके किए गए कार्यों पर ठप्पा लगाती तो आपके मुखिया चुनाव नहीं हारते, आप पूर्ण बहुमत से 28 सीट पे इस राज्य में नहीं सिमटते। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहे आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।